एक याद मिठी है जो आमन जर बाकी थर त सजो मुंहिंजी दिल अंदर एक याद मिठी है जो आमन जर बाकी थर त सजो मुंहिंजी दिल अंदर किथन कोट सलाम के गायो वा किथन कोट सलाम के गायो वा सो यार जैसे कि पहले व्लॉग में आपने देखा कि हमने नौकोट के किले को एक्सप्लोर किया था। ये जो हमारा ट्रिप था हमने नंगल पार्कर के लिए स्टार्ट किया था और ये जर्नी हमारी नंगल पार्कर तक जाएगी और ये उसका पार्ट सेकंड है। और इसके बाद किला एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ के जो सारे सीन्स वाइंड अप हो गए थे उसके बाद हम पहुँचे मिट्टी और मिट्टी में जाने के बाद वहाँ से हमने इसका पार्ट 2 दोबारा स्टार्ट किया। तो मेरे पीछे देख रहे हैं आप ये गद्दी बिट, फाइनली हम पहुँचे हैं गद्दी बिट। जो हमारा थरपारकर का टूर है अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। हमने नौकोट के किले के बाद थोड़ा सा स्टॉप किया था, उसके बाद हम आ गए हैं गद्दी बिट। ये थरपारकर की बहुत मशहूर बिट है। यहाँ पे 2 बिट है, एक नई बिट है, एक पुरानी बिट है, इसका नाम है गद्दी बिट। तो अब यहाँ पे अपना ड्रोन फ्लाई करते हैं और आपको ऊपर के मनाजिर सीन्स दिखाते हैं। गद्दी बिट की जो एक खास बात है ना, यहाँ से पूरा का पूरा मिट्टी जो शहर है वो बहुत वाज़ेह नज़र आता है। और रात के टाइम के यहाँ के तो सीन होते हैं ना वो अलग ही होते हैं। अभी तक यहाँ से पूरा शहर नज़र आता है और हम यहाँ पे अपना ड्रोन फ्लाई करते हैं। यार तो गेटवे ऑफ थर हमने क्रॉस किया था नौकोट और ये जो शहर है ये मिट्टी है। यहाँ की जो 80% आबादी है ना वो नॉन मुस्लिम है। और ये है गद्दी बिट। भिट कहते हैं सिंधी में, मिट्टी के टीले को भिट कहते हैं। तो थर में भिटें बहुत हैं जैसे कि मिट्टी के टीले, तो ये उनमें से एक भिट है। अच्छा जी, गद्दी बिट पे कुछ एक्टिविटीज़ थी, बच्चों की थी, बड़ों की थी और हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग और वहाँ पे कुछ इंटरटेनमेंट की चीज़ें थी। छोटा सा एक पार्क भी था। ऊँट की सवारी करने के बाद हम यहाँ से निकल गए। खाना हमारे पास ही था, हमने टंडो जान मोहम्मद से एक देग बनवा ली थी। देग टाइप 5 किलो चावल हमने बनवा लिए, तो वो हम 10 बंदों के लिए इनफ थे, चिकन बिरयानी। और अब वो ठंडी हो रही थी तो हम वहाँ से निकले। हमारी थर की जो जर्नी थी वो बहुत कमाल की रही और अभी हमें खाना खाना था और हमारा खाना ठंडा हो रहा था। हमें कोई जगह नहीं मिल रही थी तो हमने सोचा अब आगे देर भी हो रही है, रात भी हो रही है, तो हमने गाड़ी अपनी यहाँ पे पार्क की। सामने पहाड़ के ऊपर हमारा वो चटाई वगैरह लग रहा है और चटाई लग रही है और जो खाने का था वो हम वहाँ पे लेके चले गए। वहाँ पे चल के हम खाना खाते हैं। तो दोबारा से थर के हसीन मनाजिर ड्रोन की मदद से दिखाते हैं। इसके बाद हम निकलेंगे नंगल पार्कर के लिए। समझे वो बारिश का हो चुका है लेकिन बारिश तकरीबन आज रात को में भी हो जाए। सो फाइनली देख खुल चुकी है और ठंडी हो गई है, अभी गर्म है। हाय 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 हाय। तो यार पहाड़ चढ़ने के बाद हमें चढ़ गया सांस और इतने में हमारी देख खुल गई। मैंने कहा भाई पहले ड्रोन शॉट ले लें और उसके बाद खाना खाते हैं। तो फिर सो यार ये जो शॉट्स थे ना ये लास्ट थे। खाना खाने के बाद हम बिल्कुल डाउन हो गए थे और अंधेरा हो रहा था क्योंकि अभी हमारी जर्नी थी वो बहुत आगे तक थी। अभी हम मिट्टी में ही थे और अभी हमें आगे सलामकोट और फिर नंगल पार्कर तक जाना था क्योंकि बहुत बड़ी जर्नी है। बीच में थरकोल पावर प्लांट भी आता है, हमें वो भी देखना था। रात हो गई थी और कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। पीछे हमारे पास सीटें तो 2 सीटें खाली थी, 2 बंदे आराम से सो सकते थे और जब 2 बंदे पीछे सोएंगे तो आगे वाले भी आराम से सो सकते थे। और हम जो निकले थे वो दोपहर में निकले थे। हमें निकलना था 11 बजे और हम
निकले थे कोई 1-2 बजे मेरे को खास से। अब जो सारे जो लड़के जा रहे थे ना, ये लड़के रात को जागते थे और दिन को सोते थे, जिसकी वजह से मसला ये हुआ कि अब रात हो गई थी और हमें नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन अब बिल्कुल बिलर बिलर हो गया था। और जो पिछली रात थी ना वो जागे थे हम, और अगले दिन जिस दिन हमें सोना था उस दिन कोई 2 घंटे सोया, कोई 1.5 घंटे सोया, बस इसी तरह सब सोए थे। और फिर गाड़ी आ गई, सबको कॉल पे कॉल, कुछ सो रहे थे, कुछ उठे तो कुछ ने दूसरों को उठाया, ऐसे करके किसी की नींद सही से पूरी नहीं हुई थी। तो अभी सब लड़के जो थे वो थोड़े थोड़े डाउन हो रहे थे और बाहर कोई विजन भी इतना क्लियर नहीं आ रहा था, और फिर पीछे सो गए, मैं भी जाके पीछे सो गया। बस थोड़ा सा जब थरकोल पावर प्लांट आया ना, जहाँ से कोयला निकलता है, और यहाँ पे चाइनीज़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पिछली बार मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई थी, तो अगर आप चाहें तो वो जाके देख लें। इसको बस थोड़ा सा देखा, उसके बाद मैं सो गया। उसके बाद भाई मेरी जब आँख खुली ना, और आँख खुली एक जगह पे, नंगर पार्कर से पहले आता है मिट्टी में तो हम घूम रहे थे, उससे पहले आता है सलामकोट के करीब, जहाँ पे वहाँ पे हमने एक दफ़ा चाय पी थी, वहाँ पे आँख खुली। सेकंड आँख खुली ना, हम नंगर पार्कर में घूम रहे थे, चेक पोस्ट आई वहाँ पे। उसके बाद हमने गेस्ट हाउस ढूंढे, भाई कोई गेस्ट हाउस खाली नहीं मिल रहा था। मतलब मैं 5-6 दफ़ा नंगर पार्कर गया हूँ, ये पहली दफ़ा था कि हम वहाँ पे रात रुक रहे थे। तो इधर इधर ढूंढने के बाद गेस्ट हाउस काफ़ी अच्छे बने थे, एसी वाले भी थे, नॉन एसी भी थे। अगस्त का महीना क्योंकि सीज़न होता है तो बहुत ज़्यादा रश थी, और कोई भी गेस्ट हाउस हमें खाली नहीं मिल रहा था। तकरीबन 1-1.5 घंटा हम वहाँ पे रुले, उसके बाद जाके हमें गेस्ट हाउस मिला। सो फाइनली अभी हम आके पहुँच गए हैं नंगर पार्क में। भाई बहुत अच्छे से गेस्ट हाउस बन गए, लेकिन ना बुकिंग नहीं थी, मतलब कि सारे बुक हुए हुए थे और हमें कोई गेस्ट हाउस नहीं मिल रहा था। खैर जिस पर भी जा रहे थे वो बुक था, कह रहे हैं ऑनलाइन बुकिंग होती है। और हम आए थे बारिश को देख के, फिर बारिश नहीं हुई। फिर अभी कल क्या बता रहे थे कि बारिश अभी नहीं होगी, वेदर चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। खैर अभी आके हमने ये घर ले लिया है, और शहर के अंदर है नंगर पार्कर, ये हमें पोस्ट किया है इसने 4,000 रुपये। एक रूम का 2 रूम गए 8,000, लेकिन हमने एक ही रूम चाहिए था, सब एडजस्ट हो जाएंगे, तो हमने एक रूम लिया, बाकी सब ये कहीं भी सो सकते हो आप। और अभी बारिश स्टार्ट हो गई, अभी हमने खाना और 12 बज रहे हैं, आके सोएंगे और सुबह हम नंगर पार्कर को एक्सप्लोर करेंगे। भाई प्लान ये था, रात हो गई थी, हम बहुत थक गए थे, हमने कहा खाना खा के सोते हैं। जैसे बाहर निकले, खाना खाया, फिर चाय पी, सारे राउंड पे गए। और नंगर पार्कर अगस्त में सारी रात खुला रहता है, उसकी कुछ दुकान है। वहाँ बैठे लोगों से पता किया, थोड़ा सा एनालाइज किया लोगों की बातें, तो उन्होंने कहा कि भैया रात को आपको एलओसी की जो लाइट है ना, जो लाइट बॉर्डर्स पे लगी हुई है, जो लाइट है ना एलओसी की, वो इंडिया की तरफ लगी हुई है, पाकिस्तान की तरफ सिर्फ फैंस लगी हुई है, जो जाली वगैरह होती है। उन्होंने कहा वो नहीं दिख पाएगी, मैं भी आपको सुबह को चूरिया जाओ तो वहाँ पे आपको फैंस दिख जाए, वो बाकी लाइटिंग नहीं दिखेगी। अगर आपने लाइटिंग देखनी है ना, भाई बज रहे हैं रात के तकरीबन 1 बज रहा है और 1:30 बज रहा है, हम अभी निकल रहे हैं भाई वहाँ पे इंडिया की जो बॉर्डर्स की एलओसी है ना, उसको एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। सो चलो निकल। तो अभी चले जाओ, वैन करवाओ, अब जीप जो है उसको रेंट पे करवाओ और चले। यहाँ से आधा किलोमीटर, मतलब थोड़ा ही दूर है, पहाड़ है, वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, आपको वहाँ से एलओसी की जो लाइटिंग है वो साफ़ नज़र आएगी। तो फिर हम सारे हमारी नींदें उड़ गई, हमने उसी टाइम वहाँ से जीप करवाई। जीप उन्होंने कहा कि 200-300 लेगी, 300-400। हमने कहा 300-400 में जीप कैसे जाएगी, तो उसने 1000 मांगे, फिर 500 में उसने डन किया और हमें वो ले गया। वहाँ पे जाके देखा हमने, जो सामने एलओसी की लाइन थी ना, ये जो लाइट है ये इंडिया की तरफ है, पाकिस्तान की तरफ जो है वो फैंस लगी हुई हैं। तो इन सबको देखा हुआ, काफ़ी देर हमने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद हम आए, आगे सो गए। फिर नेक्स्ट डे हमने नंगर पार्कर को एक्सप्लोर किया। सो फाइनली यही था आज का व्लॉग। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। इसके बाद जो इसका पार्ट 3 है वो कल इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। अगर चैनल बने तो भाई सब्सक्राइब कर लें, और हमारे 2,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बाकी रह गए 7-8 6-7 रह गए, उनमें शामिल हो जाएं। और फाइनली मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।